और इसके बाद रामपुर से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आजम खान को 10 साल की जेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी अहम जानकारी, बड़ी खबर। आजम खान को 10 साल की जेल। डूंगरपुर केस में आजम खान को हुई सजा। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। कल कोर्ट ने आजम खान को दिया था दोषी करार। आज आजम खान को कोर्ट ने सुनाई है सजा। तो आजम खान को 10 साल की जेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी अहम जानकारी। सपा नेता आजम खान को 10 साल की जेल। आज आजम खान को कोर्ट ने सुनाई सजा। डूंगरपुर में जमीन कब्जाने को लेकर था मामला। घरों में घुसकर तोड़फोड़ के मामले में हुई सजा। तो आजम खान को इस केस में 10 साल की सजा रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। सपा नेता आजम खान को 10 साल की सजा। जमीन कब्जाने को लेकर था मामला। घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में हुई है सजा। इससे पहले भी फर्जी प्रमाण पत्र के मामले को लेकर केस चल रहा था, जिसमें लगातार सुनवाई हो रही है। इसी बीच में डूंगरपुर में जमीन कब्जाने को लेकर इस मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट के द्वारा 10 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी अहम जानकारी। सपा नेता आजम खान को 10 साल की सजा। एमपी एमएलए सुल्तानपुर कोर्ट ने सुनाई सजा। तो डूंगरपुर केस में आजम खान को 10 साल की सजा। अहम जानकारी, जमीन कब्जाने को लेकर चल रहा था मामला। घरों में घुसकर की थी तोड़फोड़। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई पहले ही पूरी कर ली गई थी। आज कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है और कोर्ट ने अपने फैसले में आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई है। कल कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में करार किया था दोषी। आज आजम खान को कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है सजा। 10 साल की सजा आजम खान के लिए निर्धारित की गई है। कोर्ट के द्वारा सुनाई गई सजा। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, अहम जानकारी। सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर बस्ती केस में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सुनाई सजा। कोर्ट ने आजम खान पर 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बस्ती खाली कराने के मामले में 2019 में रामपुर के गंज थाने में 12 लोगों ने 12 केस दर्ज कराए थे, जिस पर सुनवाई हुई। इसमें आजम खान को कल कोर्ट ने दोषी करार दिया था। आज इस पूरे मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। डूंगरपुर बस्ती केस से जुड़े 4 मुकदमों में अब तक फैसला आ चुका है। 2 में आजम खान को बरी किया जा चुका है। आपको बता दें कि 2 में उन्हें दोषी ठहराया गया है। 2 केसेस में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने अब ये सजा सुनाई है। इसी से जुड़े एक मामले में उन्हें 7 साल की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है। तो एक केस में आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई थी और इसके बाद दूसरे केस में 10 साल की सजा रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। आज जिस केस में आजम को दोषी ठहराया गया था, वहां अबरार पुत्र नन्हे खान ने वो केस दर्ज कराया था। आजम खान अभी सीतापुर जेल में बंद हैं। आपको जानकारी दे दें, जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई। आजम खान पर इस केस में धारा 392, 452, 504, 506 और 120B लगाई गई थी। तो ये तमाम धाराएं आजम खान पर लगाई गई थी, जिसके तहत सुनवाई के दौरान आजम खान को कल कोर्ट ने दोषी करार दिया था और आज 10 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई है। तो इस पूरे मामले में क्या है इतिहास, वो भी आपको बता दें। 15 जुलाई 2023 को आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा 31 जनवरी 2024 को डूंगरपुर के इस केस में आजम खान को 7 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद 30 मई 2024 यानी आज के दिन डूंगरपुर केस में दूसरे केस में आजम खान को 10 साल की कैद और 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, सजा सुनाई गई है। तो बता दें, ये केस अबरार पुत्र नन्हे खान ने दर्ज कराया था, जिस पर कोर्ट में सुनवाई के बाद कल आजम खान को दोषी करार दिया गया था और आज कोर्ट ने 10 साल की सजा के साथ 14 लाख जुर्माना आजम खान पर लगाया है। तो आपको बताते हैं, डूंगरपुर ये पूरा मामला 2016 का ये केस है।
जब यूपी में सपा की सरकार थी। रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी से बनने से पहले कुछ लोगों के यहाँ पर घर बने हुए थे, जिन्हें अवैध करार देकर 2016 में बुलडोजर से गिराया गया, अवैध कब्जा किया गया। इस दौरान जमकर विवाद भी हुआ। आरोप है कि दरोगा फिरोज ने फायर भी किया, मारपीट भी हुई, जिसको लेकर अबरार खान के पुत्र नन्हे खान ने इस पे केस दर्ज कराया था, जिस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। तो 2016 के मामले पर आज आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है, 14 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है जिस पर सजा सुनाई गई है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए लगातार कह सकते हैं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ये मुश्किलें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जो ये पूरा मामला है वो डूंगरपुर बस्ती का है, जो 2016 का ये पूरा मामला है, जिस समय वहां पर जो बस्ती थी उसको वहां से उजाड़ा गया था, वहां पर अवैध रूप से बुलडोजर चलवाया गया था और इस मामले में 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था और एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। उस समय जो मुकदमे दर्ज कराए गए थे वो अलग अलग 12 मुकदमे जो थे वो दर्ज कराए गए थे, जिसमें 3 मुकदमों में सुनवाई हो चुकी है, 2 में नेता को बरी किया जा चुका है, उसके अलावा एक मामले में 7 साल की सजा पहले ही हो चुकी है। और अब जो ये जो दूसरा मुकदमा ये चल रहा था, इसमें पूरी कल जो कोर्ट थी एमपी एमएलए कोर्ट, उसने आजम खान को दोषी करार दिया था। हालांकि सजा का फैसला कल नहीं सुनाया था, आज उसको जो सुनाया है और उसमें आजम खान को 10 साल की सजा और 14 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो इसमें उन पर लगाया गया है। और उनके साथ में जो ठेकेदार थे उस समय के बरकत अली, उनको भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। तो कह सकते हैं कि आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर एक मामले में अगर आप देखें, मौजूदा वक्त में वो सीतापुर जेल में इस समय बंद हैं और सजा काट रहे हैं। कल जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो सीतापुर जेल से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में जुड़े थे और कल कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया था। अब उनको जो है ये 10 साल की सजा और 14 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो कोर्ट ने आदेश में दिया है। देखना होगा आगे आजम खान की तरफ से क्या इसमें पूरी आगे कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि लगातार आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, तो एक तरफ आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, सीतापुर जेल में पहले ही सजा काट रहे थे, ऐसे में 10 साल की सजा दूसरे केस में होती है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, आखिरी चरण का चुनाव होना है, 1 जून को मतदान होने हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए प्रियंका, अगर बात करें 7वें चरण के मतदान को लेकर, जिसमें 13 सीटें हैं और वो सभी पूर्वांचल की सीटें हैं। आजम खान चूंकि रामपुर से आते हैं तो उनका जो वर्चस्व है या जो उनका कह सकते हैं जो उनकी पैठ है वो मानी जाती है कि रामपुर और आसपास की सीटों पर है, तो उसका विशेष तौर पर कोई ऐसा खास नुकसान समाजवादी पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में नहीं होगा। लेकिन जरूरी तौर पर अगर आप देखें, आजम खान एक बड़े चेहरे के तौर पर है, पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और आजम खान जो है वो मुलायम सिंह यादव के भी काफी करीबी रहे। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से देखने को मिला, लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला, उनको नाराजगी उनकी देखने को मिली। आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश यादव खुद सीतापुर जेल पहुंचे, चाचा शिवपाल यादव जो थे वो जेल पहुंचे, लेकिन मान मनोबल के बावजूद भी जो कह सकते हैं कि जो नाराजगी थी शायद वो नहीं दूर हो पाई। लेकिन अब ये जिस तरीके से पूरा मामला आया है उससे कहीं ना कहीं जरूर आने वाले समय में जो आगे के जो चुनाव होंगे उस पर जरूर इसका साफ तौर पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल प्रियम आप बने रहिएगा हमारे साथ रामपुर से अधिवक्ता सीमा राणा जी भी जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। जिस तरह से आजम खान को 10 साल की सजा हुई है, इस पूरे मामले में क्या कुछ केस था, किस तरह से सजा हुई है और आजम खान के लिए आगे आने वाले केसेस में और कितनी बड़ी मुश्किल बढ़ सकती है? इसमें जो कल मैटर था डूंगरपुर से संबंधित मैटर था और इसमें जो दोषी अभियुक्त थे आज मोहम्मद आजम था और बरकत अली ठेकेदार, इनको आज माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। और जिसमें जो मोहम्मद आजम खान है इनको 10 साल का कठोर कारावास और सारे सेक्शन से 14 लाख का जुर्माना लगाया गया है और जो बरकत अली है इनको 7 साल का कठोर कारावास और 6 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे केस में जिस तरह से माना जा रहा है कि कई केस यहाँ पर दर्ज थे, 7 साल की सजा पहले ही हो चुकी थी, अब 10 साल की सजा दूसरे केस में हुई है, क्या इस मामले को लेकर और भी केस दर्ज हैं जिस पर आगे आने वाले समय में सुनवाई होनी है? जी हाँ बिल्कुल, जो डूंगरपुर से संबंधित मैटर थे ये लगभग में जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 11 मैटर दर्ज थे और जिनमें 4 मामलों में फैसला आ चुका है और जिसमें जो पूर्व में मामला था वो उसमें 7 साल की सजा हुई थी, वो 3/2/16 की घटना को लेकर था और ये जो वर्तमान मामला है ये 6/12/16 की घटना को लेकर है और जिसमें आज फैसला आया है। जी बिल्कुल, इस पूरे फैसले में जब सुनवाई हुई थी तो आजम खान के वकील की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखे गए थे? उनके द्वारा यही पक्ष रखे गए थे कि जो मैटर्स है और जो बस्ती खाली कराई गई है
वो सरकारी जमीन थी और जिसको लेकर कोई विवाद नहीं था। और जो अभियोजन की तरफ से साक्ष्य रखे गए थे कि जो जबरदस्ती घर खाली करवाए गए थे उनमें मैटर्स चल रहे थे, हाईकोर्ट में भी मैटर्स चल रहे थे और जो कि एक विवादित भूमि थी और उन पर जबरदस्ती लोगों के जो लोग रह रहे थे उनके घर जबरन खाली कराए गए, उनके साथ मारपीट की गई और जो अभियोजन ने आरोप लगाए थे वो आरोप साबित पाए गए माननीय न्यायालय में। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान माने जाते हैं, याचिकाकर्ता जिनको जीत मिली है इस केस में, उनकी तरफ से, उनकी वकील की तरफ से क्या कुछ बयान अभी तक निकल कर सामने आया है, क्या कहना है उनका? देखिए, हम लोगों ने जो अपना पक्ष रखा है, हमने इसमें जो अधिकतम सजा की मांग की थी और माननीय न्यायालय द्वारा एक अधिकतम सजा की गई है क्योंकि सेक्शन 392 साबित पाया गया, 452 भी साबित पाया गया और 504 और 506 120 भी था। तो इसमें जो अधिकतम सजा 10 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया गया है और 14 लाख का जुर्माना लगाया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। जी बिल्कुल, सीमा जी आपसे अनुरोध करेंगे अगर आप हमारे दर्शकों को विस्तार से समझा पाएं कि ये पूरा मामला क्या क्या था और आपकी तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई थी जिस पर आजम खान को आज 10 साल की सजा हुई है। ये जो मामला था ये 2019 में थानागंज में पंजीकृत कराया गया था। इसमें जो वादी हैं वो अवरार हैं और इनके द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था कि दिनांक 6/12/2016 को डूंगरपुर बस्ती में जो उनका घर था उसमें घर में घुसकर मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और उनके घर का सामान तोड़कर उनके घर पे लूटपाट की गई और घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये आरोप वादी के द्वारा लगाए गए थे और जिनमें जो साक्ष्य हम लोगों ने कराया, जो अभियोजन साक्षी थे उनका साक्ष्य करवाया और ट्रायल के दौरान ये सारी एविडेंस वगैरह दी गई और जिसके आधार पर ये मामले में आरोप साबित पाए गए। जी, कितना लंबा केस चलने के बाद आपको इस केस में जीत दर्ज हुई है? आपको साथ ही साथ मैं मुबारकबाद भी देना चाहूंगी कि आपको आज इस केस में जीत दर्ज हुई है और इससे जुड़े हुए जो आप तमाम मामलों के बारे में बात करें कि 11 मामले लगभग अभी दर्ज हैं, तो अभी और कितने केसेस हैं और आने वाले समय में क्या सुनवाई जल्द ही हो सकती है? डूंगरपुर से संबंधित जो मैटर्स दर्ज हैं उनमें 4 मामलों में फैसला आ चुका है, जिसमें 2 मामलों में ये दोषी किए जा चुके हैं, जिनमें सजा सुनाई जा चुकी है। बाकी जो मैटर्स हैं आने वाले समय में वो भी ट्रायल पर चल रहे हैं और उनमें जल्दी ही फैसले आएंगे। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में सजा आने के बाद कैसा लग रहा है, क्या कहना है आपको? स्वाभाविक सी चीज है कि जब हम लोग कोई भी मेहनत करते हैं, एक एविडेंस को प्रूफ करते हैं और माननीय न्यायालय ने जो आरोप लगाए गए थे और हम लोगों ने जो साक्ष्य हमने करवाया था उसको साबित पाया गया है और उन आरोपों को साबित होने पर ही दोष सिद्धि की गई है माननीय न्यायालय के द्वारा और जिसमें आज ये सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, सीमा राणा जी बहुत यहाँ पर बधाई के आप पात्र हैं और आपकी टीम भी, जिस तरह से इस केस में जीत मिली है और जीत और सजा आने के बाद एक बात भी बिल्कुल तय है कि न्यायालय के सामने हर कोई बराबर होता है और ऐसे में न्याय जब मिलता है तो उसकी खुशी देखने वाली होती है, दुगनी होती है आने वाले समय में। इस पर आपका क्या कहना है कि न्यायालय के सामने स्थिति चाहे जो है पर न्यायालय के सामने हर कोई बराबर है? बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ये डिसीजन आए हैं क्योंकि जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर समाज में एक संदेश जाता है इन सब के नाते और ये जो इसके क्योंकि ये जो संदेश है एक समाज के लिए एक ऐसा संदेश है कि कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे कोई भी आम व्यक्ति हो या प्रभावशाली व्यक्ति हो, कानून सबकी नजर में बराबर है और कानून की नजर से कोई भी ऊपर नहीं है। जी सीमा राणा जी, बहुत बहुत आपको सबसे पहले तो बधाई और इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सीमा राणा जी रामपुर से अधिवक्ता जुड़ी हुई थी, अबरार केस में दलील कर रही थी और इसके साथ ही साथ प्रियम भी हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। प्रियम, जिस तरह से आपने अधिवक्ता सीमा राणा को सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि अभियोजन पेश हुए थे, तमाम जो दलीलें उनको सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया। जी प्रियम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रियंका जी बिल्कुल, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल पूरा जो मामला है वो 2019 में ये मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके बाद से इसका लंबे समय से ट्रायल चल रहा था। अब तक कुल 12 मुकदमे इस डूंगरपुर मामले को लेकर जो थे वो दर्ज किए गए थे, जिसमें 4 मामलों में आप कह सकते हैं कि फैसला उसमें कोर्ट का आ चुका है। 2 मामलों में कोर्ट ने आजम खान को बरी किया है और 2 मामलों में दोष पर जो है वो सिद्ध पाया गया है, जिसमें पहले एक जो मुकदमा था जिसमें 7 साल की सजा हो चुकी है और अब आज जो एक फैसला आया है
जिसमें कल कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया था और आज इसमें 10 साल की सजा जो है वो सुनाई है और 14 लाख रुपए जुर्माना भी इसके साथ में लगाया है। तो कह सकते हैं कि आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरा इस समय मौजूदा वक्त में आजम खान जो है वो सीतापुर जेल में बंद है और उसके बाद अब ये लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं उन पर कानून का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। बचे हुए अभी जो बाकी 8 मुकदमे हैं उनमें भी लगातार जो है वो पैरवी चल रही है, लगातार उसमें विवेचना उसकी कोर्ट के अंदर चल रही है। देखना होगा उनमें क्या कुछ आगे आता है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं और आने वाले दिनों में जो अन्य जो मामले दर्ज हैं जिन पे आगे पूरी सुनवाई चल रही है, ट्रायल जिनका कोर्ट में जारी है, देखना होगा उनमें क्या कुछ आता है। जी बिल्कुल प्रियम, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।